नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो ये बताएगा कि आगामी समय में जो जूनियर अकाउंटेंट या तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट्स की भर्ती में कितने कट ऑफ जा सकती है, उसका सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, एग्जाम्स कब हो सकता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि राज्य का पहला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें आप सभी लोगों ने अच्छी योग्यता के साथ अपना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद में आज कट ऑफ आ चुकी है। तो उससे ये पता लगता है कि आप आगामी जो भी परीक्षाएं होंगे, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की हो, चाहे तहसील राजस्व लेखाकार की हो, चाहे महिला सुपरवाइजर की हो, चाहे सब जेलर की, डिप्टी जेलर की पोस्ट हो, उन सब के लिए आप एलिजिबल होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन सभी भर्ती परीक्षाओं में, जैसा कि राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया था कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा ग्रेजुएशन लेवल के जो भी पद भरे जाते हैं, उन पदों पर अलग अलग एग्जाम्स न लेकर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। दूसरी बात ये थी कि इसमें कि जो भी पोस्ट होंगी, उन पोस्ट के बाद में जो व्यक्ति क्वालिफाइंग करेंगे सीईटी एग्जाम्स, उस पोस्ट के 15 टाइम्स अभ्यर्थियों का दूसरा एग्जाम्स लिया जाएगा। अब ये बात जब आपने सीईटी का एग्जाम्स दिया होगा तो उसमें आपको लग गया होगा कि जनरल स्टडी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सारी प्रकार की एप्टीट्यूड का परीक्षण बोर्ड द्वारा किया जा चुका है। अब हम दूसरे एग्जाम्स के बनिस्बत हम बात करेंगे केवल और केवल जूनियर अकाउंटेंट्स और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट्स पदों की। साथियों, आप सभी को जैसा कि विदित है कि ये जो एग्जाम्स है, इस एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पद जूनियर अकाउंटेंट के हैं। ऐसा अभी अनुमानित या रुझान आ रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट्स में लगभग 4900 पद यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट्स में संभावित किए गए हैं। और इसी प्रकार से तहसील राजस्व अकाउंटेंट्स में हम बात करें, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट्स की बात करें हम, इसमें लगभग 200 मतलब 196 पोस्ट इसमें टीआरए में अभी संभावित बताई गई है। तो कुल मिलाकर ये जो पोस्ट है हमारी लगभग 5100 पोस्ट होने के आसार हैं। साथियों, जो 5100 पद है तो इसका मतलब सीधा सा हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो टॉप 15 गुना 5000 के होंगे वो बच्चे इसमें एग्जाम्स देंगे। तो 15 5 75, तो मतलब कुल मिलाकर कुल 77,000 से 80,000 बच्चे सीईटी एलिजिबल कैंडिडेट्स इसमें भाग लेंगे। 77,000 से 80,000। ये जो एग्जाम से सबसे बड़ा पोस्ट बम्पर भर्ती के रूप में ये जूनियर अकाउंटेंट्स भर्ती आपके यहाँ आ रही है, जिसमें लगभग 80,000 के करीब स्टूडेंट्स भाग लेंगे। और स्टूडेंट्स में अब आप देखेंगे कि 80,000 स्टूडेंट्स जब भाग लेंगे तो उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा और रुझान भी आना शुरू हो गए हैं कि बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जब ये स्केलिंग पद्धति के माध्यम से जब कट ऑफ का आकलन करते हैं तो चारों पेपर की जो एवरेज कट ऑफ 118 के आसपास बताई जा रही है। क्या आपने देखा होगा कि रिजल्ट में जो स्केलिंग का एक फॉर्मूला बना हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो आरपीएससी या आरएसएसबी अपने एक मानकों के अनुरूप तय करती है, तो उसमें सभी पेपर्स के एवरेज निकालती है। उस एवरेज से पता लगता है कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम्स दिया है उन बच्चों का एवरेज 118 अंक आ रहा है 300 में से। तो हम ये तय करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से यानी कितनी कट ऑफ जा सकती है। जो बच्चों के रुझान अभी आ रहे हैं उन रुझानों में 300 में से यूं समझिए जो 200 प्लस हैं
200 प्लस अंक वाले छात्र तो 101% श्योर हैं, और मैं यूं कहूं कि 180 से 200% वाले छात्र भी अपने आप को 100% श्योर मान सकते हैं। 200 प्लस वालों को तो ना नुकुर करने की जरूरत ही नहीं है, और 180 से 200 अंक भी जिनके हैं तो वो भी 100% सत्य है। हो सकता है कि यदि किसी अभ्यर्थी के 160 प्लस अंक आ रहे हैं तो वो अंतिम रूप से समझ लीजिए कि वो छात्र इस 80,000 की श्रेणी में आ जाएगा और एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि 95 से 100% संभावना इनकी बन रही है 160 अंक प्लस वालों के। अब इसमें भी ये देखा जाएगा कि जो 80,000, मान लो 80,000 अभ्यर्थियों को जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में शामिल किया जाता है, तो यूं समझिए कि अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कट ऑफ जाने के चांसेस बनते हैं। यदि आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से हैं, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 180 प्लस अंक लेकर आ रहे हैं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एनबीसी भी इसमें हम ले सकते हैं। तो 180 प्लस अंक यदि आप लेकर आ रहे हैं तो आपको आज से ही जूनियर अकाउंटेंट या तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट्स पद के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी हम बात करें इसमें, यदि आप एससी में, एसटी में, एक्स सर्विसमैन है या दूसरी और कैटेगरी है, तो उसमें यदि 160 प्लस अंक हैं आपके, तो भी आपको इस एग्जाम्स की तैयारी बेझिझक, बिना किसी नानुकुर किए, बिना किसी संशय, शंका और संदेह के बिना ये एग्जाम्स की आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये बात हो गई। महिलाओं की स्थिति में हम आते हैं, जैसे विमेन है, और विमेन में भी वो यदि तलाकशुदा है, यदि परित्यक्ता है, यदि विधवा है, और यदि वो एससी या एसटी की महिला है, तो उनको कट ऑफ यदि 100, उसमें देखिएगा 140 से 160 अंक के बीच में भी रहती हैं, तो वो महिलाएं भी एलिजिबल इस एग्जाम्स के लिए बनती है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट्स, जूनियर अकाउंटेंट्स पदों की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। और यदि आप हमारा जूनियर अकाउंटेंट्स एग्जाम्स में क्या सिलेबस होगा, किस तरीके के पेपर आएंगे, क्या कैसे होगा, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और ये कट ऑफ आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।